तो मेरी नानी मेरी गुरु हुई। क्योंकि हाँ बिल्कुल, तो मेरी नानी मर गई, ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है मेरे लिए। हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तप्त मौसम को जैसे सर्द हवा मिल गई, आप हमें कुछ यूं मिले कि हमारे जख्मों को दवा मिल गई। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, चरखी दादरी इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। टैलेंटेड रितु इंसा हमारे साथ मौजूद है भाई, और साथ में ये वही बहन बेटियां जिस टाइम पर हमने यहाँ की ग्रैंड ओपनिंग की वो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया के माध्यम से दिखाई थी और आप सबसे कहा था कि मात्र 3 महीने के अंदर जिस बहन बेटी ने सुई में भी धागा नहीं डालना आता है वो 3 महीने के अंदर उन्हें मास्टर बना देंगे भाई। आप सब ने विश्वास किया और ये वही बहन बेटियां हैं उस वीडियो के बाद जिन्होंने यहाँ पर एडमिशन लिया। इनसे हम जो इनका एक्सपीरियंस है, जो इन्होंने यहाँ पर अभी तक सीखा है या इनके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है उसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बेबे राम राम। राम राम भाई, कैसे हैं बहन जी? बहुत ही बढ़िया। कैसा मतलब कैसी विजिट चल रही है अभी? आप लगातार हर ब्रांच पे जा रही हूँ क्योंकि बच्चों को ये था कि मैडम कब आएगी। उनके दर्शन भी करने थे मुझे, क्योंकि मैं एक देखती थी बस ओनली वीडियोस में कि इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब सभी स्टूडेंट्स से मिल रही हूँ तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे कि जो भी मैं कर रही हूँ, ये जहाँ पे भी ब्रांचेस खोल रही हूँ तो बहुत अच्छे के लिए कर रही हूँ। क्योंकि सारी ब्रांचेस पे मैंने विजिट किया, हर स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हम तड़फ रहे थे एक तरीके से कि भिवानी तो आ नहीं पा रहे थे, और जैसे ही आपने ब्रांचेज ओपन की हैं तो हमें वो खुशी मिली है जो हम बयान नहीं कर सकते। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर ब्रांच में, यहाँ पे भी इस ब्रांच में मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो कि भिवानी नहीं आ पा रहे थे और यहाँ पे आके उनका सपना पूरा हुआ। और सभी की वो ड्रेसेस देख रही हूँ तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। एक टीचर के लिए सबसे बड़ी बात है जो काम कराया जा रहा है वो उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सभी ने बहुत अच्छी ड्रेसेस भी पहनी हुई। आज मैं आई हुई हूँ चरखी दादरी ब्रांच में अपने स्टूडेंट से मिलने के लिए। बिल्कुल भाई, ये एनर्जी और पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के साथ आपने जीवन में आगे बढ़ना भाई। कितनी बड़ी भी मुश्किल और परेशानियां क्यों ना हो, आप डट कर उसका सामना कर सको भाई। ये जो बहन बेटियां हैं भाई, इनके मन में भी थी कि भाई ऋतु कब आएगी, लेकिन ऋतु जी ने कह रखा है भाई एक ब्रांच के ऊपर हर जो बहन बेटी जो स्टूडेंट है इनके भाई एक भी बहन बेटी का डाउट यानी कि क्लियर करेंगे। चाहे ब्रांच के ऊपर 2 चक्कर लगो, चाहे 5 लगो, चाहे 6 लगने पड़ो, लेकिन जो इनकी प्रॉपर टीम है उस टीम ने लेकर बातचीत कराएंगे भाई। चरखी दादरी की जो टीम इनका जो यहाँ पर लीडरशिप करे जो इन्होंने सिखा हुआ है बेबे, किसी के कोई मन में किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है? साथी बता कर ऋतु ने देख रहे हो बिल्कुल। अच्छा आगे बिल्कुल देख लो भाई, यानी कि ड्रेस तो आप सीखोगे लेकिन एक मंच के ऊपर बोलने का अपना मौका भी मिलने लग रहा है। जिस प्रकार से आप अब स्कूल में जाया करते हो, प्रार्थना होया करती, प्रार्थना में जो मौका मिला करता वो मौका दोबारा देने लग रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे यहाँ पे वो जिंदगी जी रहे हैं जो कहते हैं कि हम कभी कॉलेज में गए थे ना, वो जिंदगी अब दोबारा से जी रहे हैं। बच्चों को भी संभाल रहे हैं और एक कॉलेज वाला फील भी ले रहे हैं। कोई लड़कियां तो कहती है हमने कभी कॉलेज नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे आके वो फील आ रहा है। बिल्कुल भाई, और इसमें तो भाई चाहे जो बेबे है, चाहे वो 8वीं फेल हो, चाहे बिल्कुल अनपढ़ हो, और चाहे भाई कुछ नाम था उसने सुई में भी धागा, उसकी भी किस्मत यानी कि उसने उसके मन में लगन होनी चाहिए। क्योंकि भाई लगन जो करेगा जो भी भाई बहन है, क्योंकि भाइयों के लिए इसलिए क्योंकि ऑफलाइन वो सीख सकते हैं। बेबे कैसा आपको लग रहा है? क्या नाम आपका? भाई ऑनलाइन सीख सकते हैं। भाई तो क्या मैंने बेबे कहा के भाई ऑफलाइन नहीं, भाई ऑनलाइन सीख सकते हैं। आपने ऑफलाइन ऑफलाइन का हाँ बिल्कुल मिस्टेक हो गई। हाँ भाई यार मत जाना, मतलब ऑनलाइन में आ जाना। अगले दिन आड़ बैठा यार पाओ। मेरा नाम सुदेश है भैया। सुदेश, हाँ मैं यहाँ सिलाई सीखने आती हूँ। जैसा भी जितना भी समझाएगा वो मेरे को पूरा परफेक्ट आएगा। रोटी नहीं खा गई फिर खा बोला था, आप कह रहे थे हमें ना, क्या बोल रहा था इन्होंने जब आगे बुलाया? हाँ डर खुल गया, मैडम को देख के तो डर और खुल गया। तो उसी एनर्जी में बोलो अब फिर से कि खुल गया हमारा डर, है ना? जो एनर्जी मैडम ने करने देख के आ रही है ना हमारे अंदर, मेरे ज्यादा पास खड़े हो गए इसलिए। हाँ इसलिए जो बात हम बोलना चाह रहे हैं वो आपके पास आके बोल नहीं पाओ तो समझ गए बेबे, ठीक नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक है बेबे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहाँ दूर से बहुत एनर्जी में बोल रहे थे, अब ज्यादा पास खड़े हो गए ना। बता दो कि सिखा जाओ अपने यहाँ पर सेंटर पे
हम यहाँ पे लहंगे, गाउन, सरारा, गरारा, जितनी भी ओल्ड टाइप की सलवार होती है, जितने भी कॉलर आज तक आपने देखे होंगे, या फिर जैसे कि साड़ी में बेल्ट, साड़ी पहनना तो सबको मुश्किल लगता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम सिखाएंगे, वो भी सिर्फ 3 महीने में। जो भी ड्रेसेस आपको लगता होगा ना कि क्या ये सिखाई जाती है, ये तो नाम ही नहीं लिया, वो सारी की सारी हम 3 महीने में सिखा देते हैं। अगर एक तरीके से आप अपनी पब्लिक को समझाना चाहो तो हम वो सारी ड्रेसेस समझा देते हैं, एक तरीके से मेथड समझाते हैं। यानी कि आप यहाँ पे भी देखोगे ना, जिन बच्चों ने ड्रेसेस पहन रखी है वो मैंने अभी तक सिखाई नहीं है, और ये वही बच्चे हैं जिनको सुई में धागा भी नहीं डालना आता था, हमने इनको 1 से सवा महीने में मेथड दे दिए हैं। ड्रेस आपने पहन रखी है, ये जैसे इनके कॉलर होंगे ना, ये सारे के सारे बना पाएंगे। पैंट तो लगभग अभी बना पाएंगे, पैंट इनको मैंने सिखा दिया है। जैसे ही ये बताएंगे ऊपर की शर्ट के कॉलर की जैसे ही क्लासेस आएंगे, ये सारे के सारे बना पाएंगे। तो 3 महीने में हम तरीके सिखा देते हैं, फिर वो सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, एक बार जो बहन बेटियां हैं जो यहाँ पर जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, आप आज बेबी आपने सीख रखा है यहाँ से? अभी सीख रही हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रियांशु नाम है। प्रियांशु, ये जो ड्रेस आपने जो पहन रखी है खुद बनाई है या फिर किसी मैंने और खुद ने? बनाई है ये। अच्छा, कितने टाइम में? मेरे को 3 दिन लग गए होंगे। 3 दिन में ये बनाई आपने? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ से। मेरे को मन था कि मैं रितु मैम से सीखूँ। मैं वैसे तो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती थी, लेकिन मेरा मन था रितु मैम से सीखूँ, तो मैं इसलिए यहाँ आई दादरी ब्रांच में सीखने के लिए। और मैंने खुद से बनाई है, मेरे मतलब जो टीचर है यहाँ पे दादरी ब्रांच में, उनके हेल्प से। और ये सिलने के बाद तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि मेरे को तो तेरे पे विश्वास नहीं था कि तू बेल्ट वाली सलवार कैसे बनाई और ये कैसे बना ली तूने। बिल्कुल, देख ले भाई, बहुत अच्छा लग रहा और है। बात में दम आवाज कम है, लेकिन बेबे कॉन्फिडेंस लेवल देख लो। यानी कि इस प्रकार की जो ड्रेस है बहन बेटियां आप मैंने मार्केट, क्लास में नहीं सिखाई है अभी तक। अच्छा। आई थी एक दिन क्लास यानी में। जो सिखाया नहीं जाता वो भी सीख जाते वो हैं। भी सीख जाते हैं मेथड के अकॉर्डिंग। मैं मेथड बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे। एक दिन मैं क्लास में पहन के आई थी, हाँ। और जैसे ही मैं पहन के आई तो बच्चों को मैं एक बार समझाती हूँ कि घूम के देखो दिखा दो बेबी ऐसे। ये कैसे बनी हुई है, हाँ। तो उस तरीके से दिखा देते हैं। देखो मैं ऐसे दिखाती हूँ, मैं दिखाती हूँ बच्चे की पहन के, एक हाँ। बार पहन के नहीं, सॉरी, वैसे दिखाती हूँ हाँ। खोल के। एक बार इसको खोल के साइड दिखा दो करना, बेबी उस साइड से एक बार देख लो करना। भाई, इस प्रकार से कितनी शानदार जो ड्रेस लग रही है भाई, ऐसे देखिए। दिखाती हूँ मैं, और ये इतने में ही करने से समझ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे चुन्नटे डाली हूँ, एक बार बैक से भी दिखा दो आप। तो बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन लुक कितना सुंदर है। तो वही मेरी हर ड्रेस में राज होता है। अगर मैं उसको एक बार ऐसे करके दिखा दूँ तो बच्चे समझ जाते हैं इजीली, और मैं सिखाती हूँ मेथड, जिसकी वजह से वो सारी ड्रेसेस बना सकते हैं। यहाँ पे और भी बच्चों को देखोगे, ये भी मैंने नहीं सिखाई है, है ना। ये भी एक दिन मैं पहन के आई थी। क्या नाम गुड़िया आपका? अन्नू है भैया। अन्नू, ये ड्रेस आपने खुद बनाई है? खुद बनाई है भैया। अच्छा, कितना टाइम लगे आपने बनाने में? इसको 2 ही दिन लगे होंगे भैया। 2 ही दिन। अच्छा, बाकी का वो जो डिजाइन है वो भी बना लोगे आप? हाँ भैया, बिल्कुल बना सकती हूँ मैं। चलो दिखा दो घूम के बेबी। देख लो भाई, कितनी जो प्यारी जो ड्रेस है, हमारी जो बहन बेटियां हैं सब ने शानदार ड्रेस बना रखे। और किस किस ने बना रखे बेबे? अच्छा, यह बेबे काफी टाइम से खड़ी थी, तारीफ ज्यादा बेबे खातिर अभी। चलो, क्या नाम है बेबे आपका? मेरा नाम आशा है। अच्छा, बताओ एक बार। मैम के तरीके जो है ना, हाँ। वो इतने बेस्ट हैं कि वर्ल्ड में किसी के हो ही नहीं सकते। स्कूल में जो टीचर मैथ पढ़ाता था ना, हमें लाइफ में कभी समझ में ही नहीं आया, लेकिन मैम के जो डिवाइड है ना वो हमें सपने में भी दिखते हैं। हाँ। इतने मस्त आइडिया बताती है ना कि हमें 2 दिन तो स्टार्टिंग में लगा ही नहीं था कि हम कुछ कर पाएंगे। स्टार्टिंग में लगा हम भाग जाए यहाँ से, लेकिन 2 दिन के बाद जैसे ही हमने लगा कि हम थोड़ा मेहनत तो हमें भी करनी पड़ेगी, मैम इतने ईजी फार्मूले बताती हैं ना कि आप लाइफ में ना तो कभी उनको भूलोगे, और एक बार वो समझ में आ गए ना, आप कुछ भी बना सकते हो। यानी दिमाग में कुछ आदत है। बिल्कुल बिल्कुल। इतने इजी फार्मूले ना कोई बता ही नहीं सकता। इतनी बेस्ट टीचर मिली है ना हमें, कोई मिल ही नहीं सकता लाइफ में। बहुत बढ़िया भाई। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है भाई बेबे का। और ड्रेस दिखा दो भाई, जो ये शानदार जो ड्रेस है भाई, ड्रेस के ऊपर ये मैंने 2 दिन में बनाई है। दिल छाप दिए। बिल्कुल। ये दो अगर इसकी भी बात बताएं आपको, हमने ओनली ऊपर का टॉप पार्ट सिखाया है। ये हमने प्रिंसेस कट कुर्ती बनाई थी, इंच कट कुर्ती, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने मेथड उठाया और 2 को मिला के 1 बना दिया। ये भी अभी तक क्लास नहीं पहुंची। बताओ, बोलो जी। हार को जीत की दुआ मिल गई, वाह, वाह। हार को जीत की दुआ मिल गई, जी। तप्त मौसम को जैसे सर्द हवा मिल गई, आप हमें कुछ यूं मिले कि हमारे जख्मों को दवा मिल गई। शायरी, गजब शायर भी है भाई हमारे तो स्टूडेंट्स। बहुत क्या बढ़िया बात भाई। है, हुनर भरा पड़ा भाई बिल्कुल बच्चों बेबे, में। भाव है इनका। और शब्दों के माध्यम से देखो, मतलब कई बार तो शब्द भी
कम पड़ जाते हैं। सबद क्या, आज तो है ना आप लेट पहुंचो, आधे से ज्यादा स्टूडेंट जा चुके। अगर आप इनके लेटर देखते, इतने भर भर के लव लेटर दिए आज इन्होंने, ऑफिस में जाके ढेर सारे उनको पढ़ूंगी मैं, टाइटल इतने डाल देंगे, सारे मेरे टैलेंटेड रितु इंसा को मिले इतने लव लेटर जी, इतने सारे, और उन पे इतनी मेहनत कर रखी है इन्होंने लिखने में, और इतने मोती वर्क, वो मैं समझ सकती हूँ क्योंकि ये सारा काम मैं करती थी, तो बहुत आपके मेहनत मन में लगती बहन जी है। नए नए जो आइडिया है, मतलब जो आप बता रहे भाई नए नए मेथड इनको सिखाया जाते हैं, तुक्का नहीं तरीका इनको बताया जाता है, आपके मन में नए नए आते हैं दिमाग में चीजें? हाँ बिल्कुल आते हैं भैया, जैसे कि मैंने शायद आपने एक बार पहले पूछा था एक उसमें कि आपकी गुरु कौन थी, है ना, तो उस दिन मेरी एक बात रह गई बताओ। छोटी सी, चलो आज मैं रिपीट करती हूँ। उस दिन मैंने एक जोश टॉक पे वीडियो में भी बोला था कि मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग मेरी नानी से की थी। अच्छा। मेरी नानी मेरे को जबरदस्ती बैठाती थी, ऐसे बुलाती थी, तब मैं यूँ करती थी, मैं क्यों सीखूं। तो फिर मैंने बाद में जाके सोचा यार मैंने शुरुआत तो मेरी नानी से की थी, तो वीडियो अगर में सही तरीके से देखा जाए ना, हाँ। तो मेरी नानी मेरी गुरु हुई। बिल्कुल, दादी क्योंकि- बता दो भाई। हाँ, बिल्कुल। तो नानी जीव है अभी। मेरी नानी मर गई, ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा दुख है मेरे लिए, क्योंकि शायद मैं भी यही बात सोच रहा था, क्योंकि जब भी हम किसी फील्ड में कदम रखते हैं ना, तो कोई ना कोई तो हमारा प्रेरणा स्रोत होता ही होता है। हाँ बिल्कुल। तो उस दिन ये माइंड से स्लिप हो गई, मैंने सोचा, फिर मैंने स्टार्टिंग तो की थी ना कहीं से, फिर बाद में वो मेरी नानी मुझे ज़बरदस्ती बैठाती थी, लेकिन उस टाइम पे मुझे एक काम बोरिंग लगता था, लेकिन मैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं इतनी रोई थी जब मेरी नानी मरी। अच्छा। तो फिर मैंने ना उस टाइम भी मैंने ये कामयाब हो गए थे सोचा, आप? मैं यहाँ भिवानी इंस्टीट्यूट में आ गई थी। हाँ। तो लेकिन फिर भी मैं उनको हर टाइम ही बोलती थी कि मेरी नानी ने मुझे ऐसा कराया। तो एक तरीके से अगर देखा जाए ना, मेरा पहला गुरु मेरी नानी थी सिलाई को लेकर अगर तो आप कह रहे हो ना कि फिर आपको कैसे नए नए आइडिया आते हैं, तो जैसे कि मैं उस टाइम से लग गई थी जब मैं छठी क्लास में थी। छठी क्लास में ही मेरी नानी ने मुझे ज़बरदस्ती पास में बैठाना शुरू कर दिया। उस टाइम इंटरेस्ट नहीं था मेरा सिलाई में, जैसे आजकल बच्चे कहते हैं कि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मैडम को देख के बन गया। तो वो चीज़ फिर मेरे साथ भी ज़बरदस्ती बैठाती मेरी नानी, सारा तो मेहनत करती थी। उस टाइम मैं सोचती थी क्या सारा दिन लगी रहती, ऐसे काम को कौन पकड़े। लेकिन उस टाइम जब मैं वहाँ से अपने घर पे आई, तो उस टाइम मेरा इंटरेस्ट बन चुका था सिलाई में कि इससे पैसा भी आता है, ये करता है। वहाँ से मेरी तड़फ शुरू हुई थी सिलाई को लेके, और वहाँ से मैंने फिर अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल भाई। और वो रील हाल फिलहाल कल या परसों डाली गई है, मिलियन यानी कि मिलियन हम जान लग रही है, वो जो दृश्य दिखाया गया है, वो एक छोटा सा कमरा मत है, अभी कहाँ से कहाँ उठे, वो रील डाली गई है। हाँ, वो परसों। मिलियंस पार कर गई है, बिल्कुल। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से सिखाती आ रही हूँ स्टूडेंट्स को। वो तो बल्कि और छोटे कमरे में सिखाती बैठ थी। के हुआ जो सिलाई मशीन, वो तो वीडियो मिली नहीं, उस टाइम पे मेरे पास फोन नहीं होता था। अच्छा। और जब मैं सिखाती थी, वो तो और भी छोटे कमरे में सिखाना स्टार्ट किया था मैंने। वो तो काफ़ी लड़कियां हैं, वो तो 3-4-5 साल पहले की वीडियो है। लेकिन अगर आप उससे भी पहले की देखोगे ना, वो जर्नी मेरी बहुत कठिन थी। बिल्कुल भाई। वो तो बहुत एक दिन कठिन। ना लंबा टाइम 1-2 घंटा लगा, वो बनाएंगे वीडियो भाई। और कौन सी वेबे भाई जिसने या आ जाओ वेबे भाई, इस वेबे ने भी जो देख लो कितनी चमक रही है इसकी जो ड्रेस है, सारे चांद सितारे यहीं लगा दिए के। हाँ भैया। क्या नाम है बताओ? अंजना नाम है भैया मेरा। खुल के बोलो बेबी थोड़ा। अंजना नाम है भैया मेरा। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा, ये ड्रेस आपने खुद बनाई हाँ है? भैया, ये ड्रेस मैंने बनाई है। कैसा आपको लग रहा है टैलेंटेड रितु इंसा के साथ जुड़ करके? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। मुझे आती थी सिलाई, लेकिन तुक्के वाली आती थी। तुक्के? हाँ जी। अब तरीका लिया कि? हाँ भैया बिल्कुल। आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अगर हम कोई चीज़ करते हैं ना, तो बिल्कुल परफेक्ट बैठती है वो चीज़ें। और यहाँ का जो टीचर है ना, इतना बेस्ट है कि और कहीं नहीं मिलेगा। हमारे जो टीचर हैं बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। और बेबे आ जाओ, आप भी आ जाओ, बताओ बेबे कैसा आपको लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ड्रेस खुद बनाई है? 2 बनाए हैं, अच्छा, 2 बनाई है। एक बेटे की बनाई है साथ में। अच्छा, बेटे की बेटे की बेटी की। हाँ। बहुत बढ़िया। दोनों की साथ में बनाई है। पहले मैं फ़ोन में देख के सूट सिला करती। मैडम के यहाँ आने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा कि मैं कहीं जाऊँ ही नहीं, यहीं रहूँ मैम के पास ही। और यहाँ पर स्टाफ इतना अच्छा है कि तब भी हम एक पॉइंट पूछते हैं ना, तो वहाँ खाना खाते होंगे ना, तभी उठ के ही हमारे पास बिल्कुल। आते हैं। दिखा दे भाई, जो ये ड्रेस है बहन जी, मार्केट में जो ये ड्रेस है, इनकी वैल्यू क्या होती है लगभग? इनकी वैल्यू जैसे अगर इसी ड्रेस की पूछे ना, घुमा के दिखा दो बेबी, घूम एक बार आप घूम के दिखाओ। और इन्होंने तो चोटी भी लगाई हुई है डिजाइन की। अगर इसी ड्रेस की पूछे तो 2-2.5 हज़ार से कम नहीं मिलेगी ये, ठीक है। और ये तो सिंपल सा, जैसे कि ये फैब्रिक हैवी है। ड्रेस की वैल्यू वैसे बताई मैंने, फैब्रिक भी हैवी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो क्या पता 4-5 हज़ार की। और सबसे बड़ी बात क्या होती है पता, ना तो उनमें फिटिंग मिलती है, और ना ही हम जैसा डिजाइन चाहते हैं वैसा मिलता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ से सीख के जाएंगे ना, वो अपनी पसंद की सारी ड्रेसेस
बना पाएंगे अपने आप बिल्कुल ही। भाई, ये खुशखबरी उन बहन बेटियों के लिए भी है भाई, जिस बहन बेटी ने अपना काम स्टार्ट करना है, यानी टेलर बनना है, तो अपना काम स्टार्ट बुटीक वगैरह करने हैं तो भाई अपना काम भी शुरू कर सके है। लेकिन बहुत सारी बहन बेटी ऐसी है भाई जिन मार्केट में अपनी ड्रेस ही पसंद नहीं आती है, तो अपनी मनपसंद जो ड्रेस है वो अपनी घर बैठ करके ही वो अपनी मनपसंद ड्रेस बना भी सकती है। बहन जी, नया जो है अभी जो एडमिशन जो होने हैं वो कब शुरू होने वाला? 2 जुलाई से हैं भैया हमारे एडमिशन। यहाँ पे जो आज हम दादरी ब्रांच में आए हुए हैं, जैसे कि दादरी ब्रांच के स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। जो टीचर्स हैं यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। जैसे आपने स्टूडेंट्स से समझा, तो ये मत समझना कि हमें समझ नहीं आएगा, मैं ही सिखाऊंगी। 2 जुलाई से एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं, लिमिटेड सीट्स हैं, ओनली 100 ही स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। फिर आपको अगर आप एडमिशन कराने में लेट हो जाते हो तो फिर 1.5 महीने के बाद बारी आएगी। तो आप भी इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हो। 2 जुलाई, कुछ ही दिन बाकी है। और एक बार जो चरखी दादरी अपनी जो ब्रांच है इसका एक बार एड्रेस बताओ दर्शकों ने। लोहारू रोड नियर एक्सिस बैंक, टैलेंटेड रितु इंसा ब्रांच। बिल्कुल भाई, खुश है वे बेसारी? चलो भाई, और जिस भी बहन बेटी ने तारीफ जा दो भाई, एक बार भाई, जिस भी बहन बेटी ने भाई सिलाई सीखनी है, फैशन एंड डिजाइन, यानी कोई भी आपने दी इस प्रकार का काम सीखना है तो पट्टी के ऊपर हमने नंबर दे रखा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, विजिट करें। ग्राउंड मीडिया के लिए चरखी दादरी से अपने कैमरा से के साथ मैं जब भारद्वाज।